नमस्कार। आज हम क्लास 7th में लेसन नंबर 1 और उसी का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी थोड़ी बहुत चर्चा की थी, उसके बारे में जाना था कि इसमें कौन कौन से भाग काम में आते हैं। इससे आगे हम इन्हीं सभी भागों को एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्रिया आती है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण को हम एंडोसाइटोसिस मेथड के नाम से भी जानते हैं। जब भोजन को हम अपने मुख के अंदर ग्रहण करते हैं वही क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अब या तो हम उस पूरे भोजन को एक साथ ग्रहण करेंगे या तो फिर हम उसको टुकड़ों के रूप में तोड़ करके ग्रहण करेंगे। दोनों ही विधियों में हम उसको अपने मुख के अंदर ले रहे हैं, इसीलिए ये कहलाएगी अंतर्ग्रहण विधि। ठीक है, इसको हम एंडोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए मनुष्य है, मनुष्य अपने भोजन को तोड़ तोड़ कर टुकड़ों के रूप में ग्रहण करता है, लेकिन अमीबा जैसे जो जीव होते हैं वो संपूर्ण जीव को ही ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार अंतर्ग्रहण की जो विधियां होती है वो भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। इसके बाद अगर हम अपने मुख की बात करें, माउथ है। माउथ में होता है दो पार्ट, एक तो होती है जीभ और एक होते हैं दांत। तो इससे पहले हम सबसे पहले दांतों की हम चर्चा करते हैं। हमारे जो मुख में दांत होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। हम अगर इसे नॉर्मली अपने मुंह में अपने उंगलियों को अपने दांतों पर फिरा कर देखें तब भी हम इसका आराम से पता लगा सकते हैं। हमारे जो सामने वाले दांत होते हैं ये कहलाते हैं कृंतक दांत। इनको हम केनाइन के नाम से भी जानते हैं। जब भी हम किसी वस्तु को बाइट करते हैं, काटते हैं, तो हमारे यही वाले दांत हमारे काम में आते हैं। मान लीजिए आपको एक एप्पल लेना है और एप्पल को आपने काटा। आप जब देखेंगे वो जो एप्पल है जिस पे आपने बाइट किया है उस पर आपके उन्हीं 4 दांतों के निशान आ जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि आगे वाले दांत किस काम आते हैं, भोजन को काटने के काम आते हैं। इसे हम बोलते हैं कृंतक या केनाइन दांत। ये हमारे मुख में 2 जोड़ी, नीचे वाले जबड़े में कितने होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं रदनक दांत। रदनक को हम केनाइन दांत कहते हैं। ये थोड़े से तीखे होते हैं और भोजन को चीरने के काम आते हैं। मनुष्यों में ये थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन अगर हम पालतू जानवरों में इसे देखें जैसे कि डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो आपको उनके जो आगे वाले दांत हैं थोड़े लंबे और नुकीले दिखाई देते हैं। तो वो दांत भी इनके क्या होते हैं, रदनक दांत ही होते हैं। ये थोड़े से तीखे होते हैं और भोजन को चीरने का काम करते हैं। इसके पश्चात आता है अग्रचवर्णक दांत, जिसको हम प्रीमोलर के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे शाकाहारी जंतुओं में भी पाए जाते हैं। हमारे भोजन को यदि हमें पीसना हो, ठीक है, एक तो चबाना होता है और एक पीसना, तो चबाने के लिए हमें कौन से दांतों की आवश्यकता होती है, अग्र चवर्णक। चवर्णक का मतलब जो चबाने वाले होते हैं। ठीक है ना, तो इनकी संख्या नीचे वाले जबड़े में कितनी होती है, 2 जोड़ी। इसके बाद लास्ट में आते हैं चवर्णक दांत, यानी कि ये क्या करते हैं, भोजन को महीन यानी कि बारीक पीसने का काम करते हैं। अगर आपने कभी दांत, जो गाय होती है और भैंस होती है, ये जो शाकाहारी जंतु हैं, इनके दांतों को कभी देखा हो तो जब ये अपना मुंह खोलती है, इनके जो आगे वाले सारे दांत होते हैं वो एक जैसे सपाट होते हैं। उनके मुख में यही दांत होते हैं, चवर्णक और अग्रचवर्णक। इनके अलावा इनमें रदनक और कृंतक दांत, ये आगे वाले दांत तो कृंतक होते हैं लेकिन रदनक दांत उसमें नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने भोजन को चीरने की आवश्यकता नहीं होती। वो घास को जल्दी से अपने दांतों से चबा करके यानी कि तोड़ करके काट लेती है और उसके बाद पीसने लग जाती है। यानी कि ये जो दांत होते हैं ये हमारे भोजन के प्रकार के आधार पर ही निर्भर होते हैं। इस बात से हमें ये पता चलता है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत हुए, 4 प्रकार के दांत, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, यानी कि कैनाइन, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इन दांतों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला अपना सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं 2123/2123। ये ऊपर वाला जो है वो ऊपरी वाले जबड़े की यानी कि ऊपर का जो जबड़ा है उसके दांतों की संख्या है, जबकि नीचे वाला नीचे वाले दांतों की संख्या है। ये है हमारे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसको इंग्लिश टर्म में आपको छोटा सा जो है इसको डिनोट करके बताती हूँ, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, तो ऊपर वाले जबड़े में कितने दांत हैं, 2 जोड़ी। अब 2 जोड़ी का मतलब क्या होता है, टोटल संख्या में कितने, 4। कैनाइन कितने हैं, 1 जोड़ी यानी कि 2। प्रीमोलर है 2 यानी कि 4। ठीक है, और 3 है यानी कि 6। तो ये टोटल दांत कितने हो गए, ऊपर वाले में जबड़े में भी इंसाइजर 4 है, कैनाइन 2 है, प्रीमोलर 4 है और मोलर 6 है। तो ऊपर और नीचे जब
आपके पास इनकी संख्या आ जाएगी, तब आप इनको काउंट कर लें। इन टोटल संख्या को काउंट करने पर हम क्या पाएंगे, 6 और 4 कितने हो गए, 10, 10 और 6 16। तो ऊपर नीचे कितने कितने दांत हो गए, 16 और 16। तो यहाँ पर कुल दांतों की संख्या कितनी आ गई, 16 में जब 16 को ऐड किया गया तो आ गई इनकी संख्या 32। तो इस प्रकार से हम इस छोटे से फॉर्मूले की सहायता से भी अपने मुख में दांतों की संख्या निकाल सकते हैं। अब मनुष्य जो होता है वो डाइफोडोंट होता है, यानी कि इसके जीवन में जो दांत उगते हैं वो 2 बार उगते हैं, इसे हम द्विबारदंती भी कहते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों में लगभग आगे के जो सारे दांत होते हैं ना, एक बार सब गिर जाते हैं, उसके बाद इनके स्थान पर नए दांत आते हैं। अब ये जो गिरे हुए दांत होते हैं ये कहलाते हैं मिल्क टीथ, यानी कि दूध के दांत। इसके पश्चात जो नए दांत उगते हैं वो बच्चों में स्थायी दांत होते हैं, अर्थात वो एक तरह से इसके पश्चात अगर वो दांत टूट जाए तो फिर नहीं आते। तो कह सकते हैं हम कि मनुष्य क्या है, एक प्रकार का द्विबारदंती जंतु है, जिसके जीवन में दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। ठीक है, तो जो दांतों का टॉपिक था आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ एक छोटी सी बात होती है दांतों की सफाई से रिलेटेड। हमने देखा होगा अक्सर हमारे दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं, छोटे बच्चों के मुख में ज्यादातर ये समस्या देखने को मिलती है। आखिर इसका क्या कारण है? इसका कारण है अधिक मिठाइयों का, अधिक मीठी चीजों का सेवन करना और साथ में इसके अलावा दांतों की सफाई न करना। दांतों की सफाई न करने से क्या होता है, रात के समय जो भोजन होता है उसमें से खाए हुए कुछ कण हमारे दांतों में फंसे हुए रह जाते हैं, और दांतों के अंदर फंसे रह जाने से ये जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंतर्गत वो दांतों को एसिड से धीरे धीरे उनको हटाते रहते हैं, यानी कि उनके ऊपर की जो चमक होती, इनेमल होता है, उस इनेमल को धीरे धीरे सड़ाने लग जाते हैं। इससे दांतों के आसपास का वो भाग काला पड़ जाता है, और यदि ये जो समस्या है ये आगे तक चलती रहे तो हमारे दांतों को इससे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें एक तो जो मीठी ज्यादा चीजें हैं, चिपचिपी चीजें हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दांतों को रोजाना एक तो सुबह और एक सोने से पहले 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए। अपने मुख की जो देखभाल है उससे हम इस प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। अगले पार्ट 3 में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।